हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीसी का गाइडलाइन जो 29 अप्रैल 2020 को इशू हुआ था अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अपने गाइडलाइंस में यूजीसी ने बताया था कि जो करेंट सेमेस्टर है उन सब का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन का प्रोबेबल डेट क्या होगा, टर्मिनल सेमेस्टर के लिए अलग डेट अनाउंस हुआ है और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए अलग डेट है। टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब पहला और आखिरी सेमेस्टर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मतलब पहला और आखिरी के बीच में जो सेमेस्टर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, इसके बारे में भी यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया हुआ। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कुछ कॉमन गाइडलाइन जो सभी यूनिवर्सिटीज़ पे एप्लीकेबल है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को उसको फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस था एग्जामिनेशन का पैटर्न को लेके। यूजीसी ने कहा है कि जो एग्जामिनेशन का करंट पैटर्न है 3 आवर्स का जो ऑफलाइन मोड में होता है, अगर करवाना पॉसिबल नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ चाहे तो 3 आवर्स का टाइम को रिड्यूस करके 2 आवर्स कर सकते हैं और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑफलाइन करवाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको अच्छे से फॉलो करना है। इसके अलावा यूजीसी ने कहा है कि अगर 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है वो नहीं कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट भी कर सकते हैं, असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता और यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑप्शन है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सबको प्रमोट कर दिया जाए। प्रमोट करने के लिए जो मार्क्स का कैलकुलेशन होगा 50% इंटरनल असेसमेंट से लिया जाएगा और 50% पास्ट एग्जाम में जितना भी मार्क्स मिला होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट जो प्रमोट होकर अगले क्लास में जाएंगे वो चाहे तो आने वाला टाइम में जो स्पेशल एग्जाम होगा उसमें अपीयर करके अपना जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जिनका बैक है उनके लिए कहा है कि जिनका बैक है और उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन करंट सेमेस्टर में पॉसिबल नहीं है तो उस सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जब भी उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें आप लोग को अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं हुआ तो आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बैक लगा है तो उसमें अपीयर होना ही पड़ेगा, उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक फैसिलिटी है, आप लोग को एक एक्स्ट्रा चांसेस मिलेगा उस पेपर को क्लियर करने का। ये तो हो गया कॉमन गाइडलाइंस जो सभी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना। इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन का प्रोबेबल डेट पे। यहाँ पे हम प्रोबेबल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है। यूनिवर्सिटी भी क्लियर नहीं बोल सकता है कि हम जुलाई में एग्जाम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ये जितने भी डेट है वो प्रोबेबल है, वो आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो टर्मिनल सेमेस्टर है, टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब पहला और आखिरी सेमेस्टर, उन सब का एग्जामिनेशन का प्रोबेबल डेट 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा और उसके बाद 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इंटरमीडिएट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन का प्रोबेबल डेट हो सकता है, ठीक है। और आप लोग का जो रिजल्ट है 31 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन को लेके यूजीसी ने कहा कि जो फ्रेश एडमिशन है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और क्लासेस जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर के। और जो फर्स्ट सेम के न्यू फ्रेश स्टूडेंट हैं उनका क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट सेम का एग्जामिनेशन 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होगा। ये तो हो गया कुछ कॉमन डेट जो आप लोग को ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन का डेट, एडमिशन का डेट, ठीक है। और बहुत सारे ये स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूजन में है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी एग्जामिनेशन का डेट आप लोग का अनाउंस होगा, अगर बाई चांस एग्जाम होता है तो 7 to 14 डेज एडवांस अनाउंस किया जाएगा। तो हो सकता है कि सडनली आप लोग का एग्जामिनेशन का रूटीन आ जाए। और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट तो ध्यान रखें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन जो है बहुत कंट्रोल में है, आप लोग का एग्जाम होने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकिए, कंटिन्यू करते रहिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि अगर सडनली रूटीन आ गया तो उस टाइम आप लोग का पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तो ये तो हो गया यूजीसी का कॉमन गाइडलाइन जो करंट सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूजीसी ने इशू किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे दें और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।